अपनी पार्टी को? गुलाम सरवर, मुझे बताइए सर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। वासी मुसलमान के अलावा कोई और कपिल जी, बात करते कपिल जी हैं? आगे बढ़ रहा हूं, गुलाम सरवर। नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, इसके बावजूद किताबें में पढ़ा दीजिए कि किसी मुगल ने बहुत मान बढ़ा दिया, लेकिन ये मत पढ़ाइए। नंबर 2 बात है जो एनसीईआरटी वाली थी, क्यों भाई, क्यों मुगलों को इतना अपना मानते हैं लोग? देखिए, यहाँ पर इस डिबेट में कपिल जी हैं, इतिहासकार हैं, और मैं समझता हूँ आपके इस शो को भारत के इतिहास के छात्र भी ज़रूर सुन रहे होंगे। और डिबेट का मतलब ये ज़रूर होना चाहिए कि जो लोग भी देश के कोने कोने में शो को देख रहे हैं उन्हें लगे कि हाँ इससे कुछ नई चीज़ सीखने को हमें मिली। इतिहास का नाम जैसे ही आएगा तो हिंदी हम लोग कम थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, उसमें संधि विच्छेद कहा जाता है। इतिहास का संधि विच्छेद जो है इति प्लस हास है, और इस दोनों का जो शब्द सामने आता है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतिहास का मतलब ही है कि जो कुछ हो चुका है उसे बताना। अभी कपिल जी कह रहे थे कि अकबर ने फलां जगह हमला किया। अगर नहीं आप इतिहास में लिखते हैं तो फिर कैसे हमको पता चलेगा आने वाली पीढ़ी को कि अकबर ने क्या किया? कैसे पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? कैसे पता चलेगा खिलजी ने क्या किया? कैसे पता चलेगा? ये इतिहास की किताबों की बात नहीं हो रही है। इतिहास की किताबों में कहीं ना कहीं ये सब दर्ज है, ऐसा नहीं है कि दर्ज नहीं है। बात हो रही है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। बात हो रही है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में आपने क्या चेंजेस किए। ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास से गायब है। राकेश जी, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ट्रू हिस्ट्री ही आपको पढ़ाना होगा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं सरवर साहब कि जब आप ट्रू हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ा रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद है राम जन्मभूमि पर बनी हुई है, तो ये प्रोपेगेंडा आपको नहीं दिख रहा था? ये तर्क नहीं चलेगा कि पहले हम तो बोलिए कि पहले गलत हो रहा था, बात ही खत्म। अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे वो मुजरिम है सर। तो बोलिए कि पहले गलत हो रहा था। बोल रहा हूं यस, आपके शो पर। अब मेहरदीन सुनिएगा, गुलाम सरवर यहाँ पर मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी हुई थी, ये नहीं पढ़ाकर पहले की सरकारों ने गलती की है, ये वो मान रहे हैं। नहीं कहा घुमा रहे हैं, कहना कुछ और है, आपका कहना कुछ और है, आपके आपस में तालमेल नहीं बन रही। राकेश जी, यदि पीछे के इतिहासकारों ने, देखिए इतिहासकारों में अभी राकेश जी, कपिल जी कह रहे थे, जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने जो इतिहास लिखा है उसमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का ज्यादा प्रयास किया। नहीं वो छोड़िए ना सरवर साहब, मुझे एक लाइन में बताइए, मुझे एक लाइन बताइए, एक लाइन में जवाब दीजिए। पहले की किताबों में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी हुई थी, ये नहीं बताना गलती है कि सही है? एक सेकंड, देखिए सवाल और जवाब आ गया। यदि इतिहास किसी इतिहासकार ने, कपिल जी, किसी मैं किताब की बात कर रहा हूं भाई, किसी इतिहासकार की बात नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, एनसीईआरटी की किताब में यह पढ़ाया जाना कि बाबरी राम जन्मभूमि पर नहीं। बोलने दीजिए। किसी इतिहासकार ने यदि यह न लिखा होता तो आपको कैसे पता चलता? अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूं सरवर साहब, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं पहले एनसीईआरटी की किताबों में ये नहीं बताया जाता था कि बाबरी राम जन्मभूमि पर बनी हुई है, ये सही था या गलत था आपकी नजर में? एनसीईआरटी के बारे में कहा जाता है कि ये, अरे क्या कहा जाता है, ये सही है कि गलत है ये बताइए ना सर। कहा जाता है, नहीं ये सही है कि गलत है ये बताइए ना सर। क्या एनसीईआरटी की किताब में ये पढ़ाया जाना कि बाबरी जो है वो राम जन्मभूमि पर बनी हुई है, ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था, ये सही है कि गलत? नहीं बिल्कुल सही है, नहीं पढ़ाया गया था। जो चीज हुआ ही नहीं था वो एनसीईआरटी कैसे करती? फैज खान, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं हुआ। अरे कोर्ट ने कह दिया नहीं, गजब स्थिति है भाई, गजब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट कपिल जी कुछ कह रहे हैं, फिर फैज भाई आ रहा हूं जल्दी से। कपिल जी, बाबरी मस्जिद क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने? वहां मस्जिद थी और मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनी थी, मस्जिद तोड़कर बनी थी, मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनी थी, उसके नीचे से हिंदू धर्म के अवशेष मिले। चले जाइए अयोध्या, चले जाइए ना अयोध्या। गुलाम सरवर साहब आप चले जाइए अयोध्या भाई। गुलाम सरवर साहब, गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में कहा है, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर टूट कर मस्जिद बनाई जाए। कपिल जी फिर कपिल जी 20 सेकंड अपनी बात की फिर रुकिए सर, सबूत मिला है। चलिए पांडे जी, इस टॉपिक को एनसीईआरटी की किताबों में लाना यूपी के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश थी। यस, और वो साजिश थी कि बंटवारा समाज में बना रहे, ये इशू ज्वलंत रहे, समझे? नहीं, मुझे बताइए कि इस तरीके के इशू को बच्चों को आज जो कहा है कि भाई ऐसे नहीं आने चाहिए, क्यों पढ़ाने की जरूरत थी उस समय? और बहुत से इशू राजनीतिक ऐसे हैं, मुझे बताइए, क्या जो कश्मीर के ऊपर नीति अपनाई नेहरू ने या चीन ने, उसको कभी लाए किताबों के अंदर?
इंदिरा गांधी ने अगर 91,000 सोल्जर वापस कर दिए बिना वो फैसला किए हुए, और जो हमारे वहां पे रह गए, क्या बताया इन्होंने किताबों में? तो ये जो एक, और देखिए इन किताबों को लिखने के लिए वो टूल किट, दोनों पेपर कैम्ब्रिज में छपे हुए मौजूद है नीलाद्री भट्टाचार्य। ठीक है सर, कि टूल किट बनाया गया कि हमको इतिहास बच्चों के सामने कैसे रखना है, हमको क्या रखना है, हमको। आपकी ये सीपीएम की जब सरकार थी वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने साफ आदेश दे के निकाले थे कि हमको किसी भी उसके अंदर ये नहीं दिखाना कि मुस्लिम आक्रांता ने क्या किया। कहा जाता है तो सर इतनी आवाज पहले नहीं उठा करती थी सरवर साहब, फैज खान इतनी आवाज पहले नहीं उठा करती थी। मेरा सवाल फैज खान ये है कि ये क्यों मुगल कालीन इतिहास से वो काला भी है तो भी इतना लगाव है, उसको ठीक किया जा रहा है। पहले प्रोपेगेंडा चलता था तो ठीक है, अब प्रोपेगेंडा चल गया जो इनके आरोप के मुताबिक तो गलत हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बात 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा शांतिपूर्वक। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने पड़ोसी को अब्बा कहना छोड़ देना चाहिए। हमारे जो वास्तविक पूर्वज हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये हमारे पूर्वज हैं, हम भारत के नागरिक हैं, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। बख्तियार खिलजी ने यदि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, पुस्तकालय जलाया, 90 लाख पुस्तकें जलाई, तो उसे स्वीकार करना चाहिए और बख्तियारपुर नाम बदलकर शीलभद्र नगर उसका नाम करना चाहिए। बहुत सारी तरीके से लिखी जाती है, कुछ लोग इतिहास अपने पूर्वाग्रह से भी लिखते हैं, कुछ एनसीईआरटी की पुस्तकों में आता है, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, मतलब कहीं कुछ इतिहास नहीं लिखेंगे। ये रिसर्च पेपर के पास जाकर कई सारे जो उस समय के उत्खनन से प्राप्त जो भी चीजें हैं उनके अध्ययन से पता करते हैं कुछ स्वतंत्र लोग। उसके अध्ययन से ये पाया गया के मोहम्मद साहब ने भी बताया कि राम जन्मभूमि में मंदिर था, उसे तोड़ा गया। केशव राय मंदिर मथुरा में तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ जी का मंदिर था, उसे तोड़ा गया। ये सब तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हम पहले भी कहते थे एक मंदिर कोर्ट केस लेकर लिया गया, 2 मंदिर मुसलमानों को स्वेच्छा से दे देने चाहिए। इसके साथ साथ नालंदा का भी नाम जो है, जो बख्तियारपुर नाम रखा गया है उस स्टेशन का, उसे शीलभद्र नगर करना चाहिए, क्योंकि शीलभद्र जी वहां के पहले कुलपति थे। वास्तविक नीतीश कुमार जी के गुरुजी का नाम भी शीलभद्रया जी है, तो नीतीश कुमार जी को चाहिए कि इस पर जरूर पहल करें। ताजमहल लोग देखने आते हैं, मैं आपको बताऊं जो आप कह रहे थे, अजंता एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर रामेश्वरम, ऐसे मंदिर दक्षिण भारत के हर गांव में है। ताजमहल से बड़े मैं पूरा भारत पैदल चला हूं, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। तो बार बार ये ताजमहल को महिमा मंडित करके फिर इधर से जब आवाज उठती है कि वो तेजो महल है, फिर आप के सीने पे सांप लौटने लगता है। मौलाना तो इसलिए जो वास्तविक चीजें हैं उसे आप सामने आने दीजिए। अब देखिए देखिए राकेश भैया, इनका क्या होता है, ये इनकी समझ देखिए, ठीक है, पाकिस्तान प्रेरित समझ देखिए कि जब यहाँ अग्नि पृथ्वी जैसे पंच तत्व के आधार पर मिसाइल बनाए जाते हैं तो वो पृथ्वी को पृथ्वी पंच तत्व के हिसाब से नहीं, पृथ्वी राज से जोड़कर वो गौरी मिसाइल बनाते हैं, यानी कि वही पड़ोसी को अपना अब्बा मानना। अरे भाई, उसी मोहम्मद गौरी ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था, वहां हिंदुओं पर, जिनके पूर्वज आज मुसलमान बन गए। इस सत्य को आप स्वीकारिए। रिजवी साहब, ये सच स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्यों होती है भाई? यही तो स्वीकार नहीं रहे। ऐसा है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ नज़रियात से जुड़ी हुई हैं, और इतिहास को पहले समझना चाहिए कि इतिहास साहित्य नहीं है, इतिहास जो है वो कोई साइंस नहीं है। और इतिहास जब हम कहते हैं पढ़ने के बारे में, तो इतिहास वही है जो कि हमारा माजी है, और इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम भविष्य का रास्ता, मुस्तकबिल का रास्ता बेहतर तय कर सके। जो हमने गलतियां की हैं तो एक तरफा में नहीं, एक तरफा नहीं, ये आज जो चेंजेस आए हैं